स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। टोंक में मामूली विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। एक युवक ने महिला से मारपीट की। इस दौरान पीड़ित के बच्चे रोते रहे, लेकिन युवक को जरा भी तरस नहीं आया। वो महिला को पीटता रहा। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। मारपीट का वीडियो वायरल है। चूरू के सरदार शहर में बिजली के करंट से किसान की मौत हो गई। विरोध में ग्रामीणों ने मेगा हाईवे को जाम किया और 50 लाख के मुआवजे की मांग की। जब यह हादसा हुआ तो किसान खेत में काम कर रहा था। चूरू में सरदार शहर के गांव भाऊवाला में एक शख्स ने सऊदी अरब में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। हनी ट्रैप का शिकार हुए शख्स को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। ब्लैकमेल करके एकदम टॉर्चर करने लग गया, पैसा मांगने लग गया। पैसा दे दिया और फिर जब लास्ट में बाद पता चलियो कि को और पैसा का भी कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है, उसके बाद में पैसा भी देना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे के माने टॉर्चर करने लगा। जब वह एकदम परेशान होकर आत्महत्या कर रिकॉर्डिंग भेजी बतला तुम पास से खा ली। अब मैं अठलियाणी तो मैं काकर सरो ले आओगे मैं सीधे घरे बोल जाने तो। राजसमंद के भीम में पुलिसकर्मी पर हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले का एक फुटेज सामने आया था जिसमें आरोपी गजेंद्र थैले से धारदार हथियार निकाल रहा है और आरोपी ने अचानक पुलिसकर्मी पर वार किया। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों के द्वारा वाटर सप्लाई को लेकर न्यूज 18 राजस्थान की ओर से लगातार खबरें प्रसारित की गई। अब विभाग मुस्तैद दिख रहा है। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। लूणी क्षेत्र में अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ विभाग ने मुकदमा करवाया और अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जांच शुरू कर दी। सभी अवैध कनेक्शनधारियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसी के प्रगति में आज पुलिस विभाग द्वारा मौका तफ्तीश करते हुए सभी की मौका रिपोर्ट की गई तथा जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के संभावनाएं लग रही है और इसी तरह से विभाग आगे भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। 17 मिनट और 1 करोड़ की लूट। अलवर बैंक लूट कांड, 6 बदमाश, 17 मिनट 32 लोगों को बंधक बनाया, 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चूँकि अभी हम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका अभी फ़िलहाल खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और इनको जिन्होंने ये वारदात की है उनको कानून की परिधि में लाएंगे। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का खेल थम नहीं रहा। जिले की जोतरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाढ़ली गुजरेश्वर में अब पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इसमें खुद योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं, जिसे लेकर जितेंद्र कुमार ने शिकायत की। ग्राम पंचायत पाढ़ली गुजरेश्वर जो कि जिला डूंगरपुर में स्थित है, जिसमें सरपंच के द्वारा बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसमें कि पीएम आवास में लाभार्थी को दूसरों के फोटो अपलोड करके लाभार्थी को बिना मकान बनाए ही उसको लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच करवा रहे हैं। वीडियो को भी निर्देशित किया कि मौका देख के एक बार रिपोर्ट करें। उसमें अगर कोई ऐसी पाई जाएगी सत्यता तो कुछ उसमें कार्रवाई होगी और जो भी लोग करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो वास्तविक हकदार है लाभ का उसको लाभ देगा। श्रीगंगानगर में एसीबी की टीम ने अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के यूडीसी भूपराज पारीक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने परिवादी कंडक्टर मोहनलाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और उसके खिलाफ 3 बिना टिकट यात्री मिलने के मामले में राहत देने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। आज गंगानगर एसीबी टीम द्वारा राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार के यूडीसी
भूपराम को 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि जो है परिवादी मोहनलाल द्वारा अवैध सवारियां पकड़ी जाने पर उसका फैसला करवाने की एवज में उच्चाधिकारियों को देने के लिए जो राशि प्राप्त की गई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर के ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों और विद्यार्थी ये तालाबंदी कर विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे हैं। बारहवीं तक नहीं होगा, हम स्कूल से टीसी नहीं कटवाएंगे, हम यहीं पर पढ़ेंगे। हमें दूसरे गांव में जाने में परेशानियां होती है और रास्ते में बहुत कठिनाइयां होती है। अगर किसी बच्चे को अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस बच्चे की जिम्मेदार कौन होंगे? तालाबंदी की है। हम सभी की प्रशासन से यही मांग है कि हमारा स्कूल क्रमोन्नत हो। जब तक क्रमोन्नत नहीं होगा, जब तक तालाबंदी नहीं खुलेगी। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने सगाई टूटने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। घर जाने के बाद पूजा को अपनी सगाई टूटने के बाद ज्ञात हुई और घर पे थी। ये इसका भाई और पिताजी बाहर चले गए थे। उसके बाद इसने कमरे में जाके फांसी का फंदा पंखे से लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने 974 ग्राम चरस के साथ तस्कर दंपति को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए मोहम्मद कासिम और आलिया बेगम पति पत्नी हैं, पेशेवर नशे के सौदागर। 974 ग्राम लगभग 1 किलो चरस जब्त की है और इसमें 2 व्यक्ति हैं, जिनमें एक पति पत्नी हैं दोनों आपस में, और जिनका नाम है मोहम्मद कासिम जो कि अंदरकोट दरगाह का रहने वाला है, और उसकी पत्नी है आलिया, पत्नी मोहम्मद कासिम। उस दोनों को हमने राउंड अप किया और अरेस्ट किया। इन दोनों के कब्जे से 974 ग्राम चरस बरामद की है। पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दोनों ही पति पत्नी के खिलाफ पूर्व में दरगाह थाने में NDPS के प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें मोहम्मद कासिम के खिलाफ 3 प्रकरण दर्ज हैं और आलिया बेगम के खिलाफ 1 प्रकरण NDPS का दर्ज है। सीकर शहर के गोकुलपुरा तिराहे पर आज दोपहर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के समय वहां से गुजर रहे सीकर सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने अपनी गाड़ी रोककर घायल को SK अस्पताल पहुंचाया। किसी कार्यक्रम में रानौली जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर काफ़ी भीड़ है। मेरा स्वभाव है कि यदि कहीं इस प्रकार की कोई चीज़ दिखाई देती मैं गाड़ी रोक लेता हूँ। गाड़ी रोकने पर पता लगा कि एक मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट हुआ है और ये अपने यहीं के सीकर के शीतला चौक के हनुमान दीक्षित नाम है, टीचर है। मोटरसाइकिल पर थे, कार से एक्सीडेंट हुआ। ये परिचय तो बाद में रास्ते में हुआ है इसका। मैं इसको तुरंत गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल लाया हूँ, अभी एडमिट करवा दिया है और मैं समझता हूँ कि शायद ये ज़्यादा चोट नहीं है, भगवान की कृपा से बच जाएगा। कोटपुतली में उपजिला अस्पताल में डॉक्टर को धमकी देने के मामले ने तूल पकड़ा। गुस्साए चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया, जिसका असर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी देखने को मिला। जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयों का वितरण हो रहा है। मामला 4 जुलाई का है। एक प्रसूता जवाहर चिकित्सालय के चिकित्सक से परामर्श के बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से दवा लेकर घर लौटी। देखा ORS के घोल का पाउच एक्सपायर्ड डेट का था। मंगलवार सुबह डॉक्टर से के पास पहुंची और नया पाउच लिया। इस बार भी एक्सपायरी डेट का पाउच मिला, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो दवा केंद्र और भंडार कक्ष के दरवाजे पर काफी मात्रा में ORS घोल के एक्सपायरी डेट पाउच फेंके मिले। सवाई माधोपुर के बजरिया में शर्म होटल में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
बूंदी आए नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने निवर्तमान कलेक्टर रेणु जयपाल, एडीएम करतार सिंह की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। मीडिया से मुखातिब हुए नवनियुक्त कलेक्टर ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और पर्यटन के क्षेत्र में विकास कर बेरोजगारी को रोजगार से जोड़ने की बात कही। हमारी प्राथमिकताएं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे और स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह शासन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने की तरफ बूंदी एज ए टीम की तौर पे आगे बढ़े और जो पूर्ववर्ती कलेक्टर्स ने अच्छे काम किए उनको आगे की तरफ ले जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सतीश पूनिया सीधे गोवर्धन विलास इलाके में स्थित मृतक कन्हैयालाल साहू के घर गए, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया। 12 के सीसवाली कस्बे में ईंट भट्टे के पास सड़क पर हुए गड्ढे में वैन का पहिया पड़ने से गाड़ी पलट गई। वैन में मौजूद सवार महिला, पुरुष, बच्चे घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा कलेक्टर कमरुल जमाल चौधरी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का फीडबैक लेने निजी अस्पतालों में पहुंचे। उन्होंने श्यामा देवी हॉस्पिटल और श्री कृष्णा हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लाभों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद अरनिया गांव गए, जहां वाटरशेड प्लान के तहत मेड़बंदी का जायजा लिया। जालोर में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। शहर की सड़कें नालों में बदल गई। बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली। मानसून को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक जालोर में आगामी 7 और 8 जुलाई को भयंकर बारिश की चेतावनी है। कोटा में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में कोटा एसीबी ने केस दर्ज किया। एसीबी की टीम ने यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड भी जब्त किए। चेतों को उसका दे दिया, जांच करने का दे दिया। दूसरा, कोई निर्माण के संबंध में कोई अनियमितताओं के संबंध में था। तीसरा, जो यूनिवर्सिटी का प्रबंधक मंडल है उसमें कोई कंडीशन होती है कि कौन लोग उसमें मेंबर होंगे। उसमें एक आरोप ये है कि बीसी ने अपने चहेते प्रोफेसर अरुण कुमार को उसमें नियुक्त कर दिया। और एक कोई सीखो कमाओ योजना है, मौलाना अब्दुल कलाम फाउंडेशन, शिक्षा फाउंडेशन है दिल्ली में, वो ऐड देता है यूनिवर्सिटी को, करीब 2 करोड़ रुपये सालाना देता है। जिसका ट्रेनिंग के लिए वो पैसे आए थे उसमें नहीं लगा करके डीसी साहब ने किसी दूसरी यूज में ले दिए। कोटा के उद्योग नगर इलाके में एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हिस्ट्री शीटर गुड्डू हजरत के घर के बाहर 2 मोटरसाइकिलों पर करीब आधा दर्जन बदमाश आए और बेखौफ दिन दहाड़े फायरिंग कर फरार हो गए। सारी बदमाशी खत्म करेंगे, उनको मतलब ही नहीं। मैंने भाई बच्चे पाले, कितने दिनों से चुपचाप बैठे हैं, लंबी जेल काटाया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस इन्हीं का साथ में एक दफ़ा पहले आए, वो 1 महीने पहले, जब भी उन्होंने 6 फायर करा, हमने कैमरे में से वीडियो दे दी प्रशासन को। अभी फिर आज सुबह आए तो बच्चा ऊपर खड़ा था, तो फिर उन्होंने फायर करे मेरे बच्चे पे 6। वो वीडियो भी मेरे पास कंप्लीट है। हर तरीके से हम कर रहे हैं। पुलिस को इंस्टाग्राम पे वो बातें करते हैं, धमकी देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं है। गुड्डू हजरत के मकान पर सुबह 6:45 बजे 5-6 बदमाशों ने 2 मोटरसाइकिलों से आके हवाई फायर किए और भाग गए, जिसमें बिट्टू सरफराज, अमन लाला, अरमान टप्पू, लक्की रहीम, आसिफ मोटा वगैरह थे। इनकी आपस में पुरानी रंजिश है, उसको लेके फायरिंग करके भाग गए। तुरंत ही नाकाबंदी कराई गई और टीमें बनाकर इनके मिलने वाले और इनके जहां भी संभावित स्थान है उन पर दबिश दी जा रही है। बांसवाड़ा के आबापाड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां बेटी ने जहरीली दवा खा ली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौंकाने वाली बात है, जिस बेटी ने जहरीली दवा का सेवन किया उसकी उम्र महज 10 साल है। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके की कृष्णानगर कॉलोनी में आधी रात को मंडी सचिव के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकेबंदी करवाई। इस दौरान बदमाशों को लूटी हुई कार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया।
इस प्रकार दोनों व्यक्ति कई मुकदमों में वांछित हैं और एक व्यक्ति सुरेश नाम का व्यक्ति है जो भागने में सफल रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी हुई कार और पर्स बरामद कर लिया गया है। वो भागे हुए व्यक्ति की तलाश जारी है। चोटिल हो गया, गिर गया, मेरे 2 फोन और पर्स लेके गाड़ी के साथ भाग। कितने रुपए थे? पर्स में करीब 12 रुपये। कितने बजे घटना है? 12:30 बजे रात। सिरोही नगर परिषद में उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कार्मिकों की हाजिरी ली। इस दौरान 2 कार्मिक गैर हाजिर मिले, जिन्हें तुरंत प्रभाव से नोटिस देने की चेतावनी दे डाली। शहर में लगातार बन रहे अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी ने नगर परिषद आयुक्त को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण चयनित कर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश भी दिए। बेसिकली क्या 118 तारीख को प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग शिविर है, उसकी हमने तैयारियों का जायजा लेने के लिए तो नगर परिषद का निरीक्षण किया। दूसरा औचक निरीक्षण भी किया गया। यहाँ की कार्यशैली किस प्रकार की है सरकार को, तो 3 कर्मचारी जो अनुपस्थित पाए गए उनको फोकस नोटिस इशू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में जो अभी कुछ अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, यहाँ मेन बाज़ार में यहाँ पर उन अतिक्रमणों को आज चेतावनी दी जाएगी ताकि जो मेन रोड है वो खाली रहे। अपनी दुकानों के अंदर सारा समेट कर रखें। उनका चेतावनी स्वरूप आप हम यहाँ पर ऑटो भी घुमा रहे हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो नगर परिषद के द्वारा हम कार्रवाई करवा करके उनके बाहरी सामानों को जब्त करवा करके जो रोडे वोडे उनको खाली करवाने का प्रयास किया जाएगा। धौलपुर के बाड़ी शहर के महाराज बाग टाउन चौकी से करीबन 100 मीटर की दूरी पर देर रात चोरों ने धावा बोला, 5 खोखेनुमा दुकानों के ताले तोड़े और 1.5 से 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। पीड़ित दुकानदारों ने परेशान है। घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। मामला ये है कि आज सुबह में जब दुकान खोलने आया था 5 बजे, तो मैंने यहाँ करके देखा कि यहाँ पर सभी 5 दुकानों ताले टूटे हुए थे। मैंने अपने सभी मित्रों को सूचना दी। यहाँ पे आके देखा तो मेरे खोपड़े में से एक आलू का कट्टा, उसकी कीमत तकरीबन 1,000 रुपये और एक टमाटर की कैरेट भी चोरी हो चुकी है। माननीय पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करे और यहाँ पर पुलिस गश्त की व्यवस्था करे। ताले टूट गए हैं, उनका एक संग हमने कहा खबर दे दी है। एक साथ 5 दुकानें ताले टूटे हैं, तो उनमें माल नहीं थे। तीनों दुकानें भी धागा थे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की छितरिया कॉलोनी में एक नवविवाहिता का शव उसी के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। एक महिला की मृत्यु की सूचना मिली थी जी, जिसको महिला की डेड बॉडी को CSC मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसका आज उसके परिवारजनों के सामने पंचायतनामा किया गया और पोस्टमार्टम करा के पीएफ। राज्य सरकार की ओर से पिछले महीने हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए गए शहरी क्षेत्र के 7 स्कूलों में शिक्षा सत्र 2022-2023 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवेदन के लिए अभिभावकों में खासा उत्साह है। हर एक स्कूल में औसतन 100 से 150 अभिभावक आवेदन करने पहुंच रहे। 8 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अभी शहरी क्षेत्र में पूरे राजस्थान में 1000 स्कूलें और खोलने के जो थे, उसमें बीकानेर शहर में 7 स्कूलें महात्मा गांधी और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुली है, तो उनके एडमिशन प्रक्रिया चालू है और अभिभावकों में काफ़ी रुझान है अंग्रेजी माध्यम के प्रति। जो ये योजना है, तो गरीब तबके के बच्चे हैं या जो अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो काफ़ी जितनी सीटें उनसे अधिक संख्या में फार्म आ रहे हैं। 6 तारीख तक फार्म लिए जाएंगे, उनकी 8 तारीख को लॉटरी निकाली जाएगी और आगे लिस्ट और आने वाली है, उसमें भी कुछ स्कूलें और कर्मोत्तम झालावाड़ जिले में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज कभी हल्की बारिश का दौर चल रहा है। कई गांव और कस्बों में नदी नालों में पानी की खासी आवक है। आज सुबह हुई तेज बारिश से रायपुर क्षेत्र के परासली गांव के पास बरसाती नाला उफान पर आने से रायपुर तहसील के करीब आधा दर्जन गांव से संपर्क कट गया। परासली गांव से रायपुर के मध्य एक बड़ा नाला होने के कारण बरसात के समय अक्सर इस नाले में 4 फीट पानी
से अधिक लगातार बना रहता है, जिसके कारण यहाँ से रायपुर से आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट जाता है, जिससे यहाँ के ग्रामीण और स्कूल रायपुर में पढ़ने वाले बच्चे परेशान रहते हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में रात को बाइक सवार 2 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की और फरार हो गए। ब्राउन शुगर और एमडीएमए की तस्करी मामले में पिछले 6 महीने से फरार आरोपी फैजल उर्फ बब्बा खान को प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी अब तक हजारों युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले चुका। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।